एक बात बड़ा एक बात जी। आरती आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि जब तक कि यूएस का इन्फ्लुएंस हमारे पास रहेगा हमारे ऊपर, और जब तक ये अंदेशा होता रहा है कि यूएस चाहता है कि चाइना से हमको दूर करे, तब तक चाइना हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे हथियार चलाता रहेगा। युक्तेश्वर कुमार जी का नेटवर्क खराब हो गया था, जुड़ नहीं पाए थे, अब दोबारा से जुड़े हैं। युक्तेश्वर कुमार जी, आपने कुछ हद तक सुना होगा हमारे बाकी मेहमानों की राय। तो ऐसे में भारत की रणनीति होनी क्या चाहिए? क्योंकि भारत न तो चाइना को पूरी तरह से बिल्कुल इग्नोर कर सकता है और ना तो यूएस को इग्नोर कर सकता है। नहीं, हमें तो किसी को भी इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की नीति लेकर के ईस्टर्न फिलॉसफी पर चलते हैं। और चीन के साथ में जो हमारा रिश्ता है, आप ज्योग्राफिक तो बदल नहीं सकते हैं, हम तो पड़ोसी हैं। और मैंने जैसे बता रहा था कि हम पड़ोसी हैं, हम दो देश हैं, किचन हमारा अलग है। जब तक चाइना में सचुआन का नूडल बनता है और तो हमारे यहाँ खुशबू आती है, और हमारे यहाँ जब समोसा बनता है तो चीन में भी खुशबू जाती है, दोनों मुस्कुराते हैं। लेकिन जैसे ही ज्यादा धुआं उठता है तो दोनों खांसने लगते हैं। अभी जो हो रहा है वो दरअसल व्यापार की खांसी है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। चीन के साथ में किसी भी बड़े देश का अगर आप देखिए तो ट्रेड का बैलेंस जो है वो चीन के पक्ष में है। हमारे साथ में 125 बिलियन डॉलर के करीब में उनका हमारा जो व्यापार है, उसमें से 100 बिलियन डॉलर चीन भेजता है और 25 बिलियन डॉलर हम भेजते हैं। वही चीज अगर हम अमेरिका के साथ में देखें तो चीन जो है वो 600 बिलियन का है, लेकिन 400 के करीब में 379 करोड़ बिलियन डॉलर चीन भेजता है एक्सपोर्ट। एक दो ही देश ऐसे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, क्योंकि उनके पास में ज्यादा अर्थ मटेरियल और सामान है। लेकिन अगर चीन ने मशीनें रोक दी, इंजीनियर अपने जो है, जो मैं आज देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, और मैग्नेट पे ब्रेक लगा दिया, तो ये बात हुआ कि न खेलूंगा न खेलने दूंगा। लेकिन हमारे देश में जैसा कहते हैं कि दूसरे की बैसाखी पर आप ज्यादा दूर नहीं चल सकते। चीन भले ही मैग्नेट रोक ले, पर भारत का जो जुगाड़ है, भारत की जो तेजी है और भारत की फैक्ट्री की रफ्तार जो है, वो अब रुकने वाला नहीं है। जो ये मेक इन इंडिया, अब ये सिर्फ नारा नहीं है, अब यह रोज का सामान है, लोगों की जान है और भारत की शान है। यानी युक्तेश्वर, तो हाँ आईफोन नहीं, बनने युक्तेश्वर में जी, या मैं कुछ आपकी बोलने बात से में बिल्कुल जी आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेक इन इंडिया ने काफ़ी प्रगति की है, हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं, सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी पैदा बन चुके हैं। लेकिन दिक्कत यही होती है कि ये हम लोग अब जाके जो कदम उठा रहे हैं वो बहुत देर कर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि देर कर चुके तब छोड़ दे चाइना को आगे बढ़ लेने दे, ऐसा भी नहीं हो सकता। और मैं भी बहुत आशावादी हूँ। हम लोग ही जब स्कूल के टाइम में थे तो मेड इन चाइना प्रोडक्ट खरीदने से डरते थे, कह रहे मेड इन चाइना बड़ा ही घटिया सा प्रोडक्ट होगा। लेकिन आज की तारीख में हर इक्विपमेंट में मेड इन चाइना इक्विपमेंट लगा रहा था, हर बड़ी बड़ी मशीनों में। तो कुछ एक सालों में ही चाइना ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया, वो क्षमता हम में भी है। लेकिन है कि तत्काल हमारे पास समस्या है, अब रेयर अर्थ मैग्नेट रोक देता है तो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप हो जाता है, कारें बननी बंद हो जाती है। तो ये एक इमीडिएट इशू होता है। तो हम लोगों को बहुत ही सतर्क होकर के इस रिश्ते को आगे चल के रखना होगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनानी होगी, और सामने वालों को भी हमें कुछ हद तक नेगोशिएटिंग टेबल पे रखना होगा। यहाँ पे प्रभुदयाल साहब, आपकी क्या राय है? कि हमको बिल्कुल इस तरह के रिफॉर्म्स करने होंगे अपने ही सिस्टम में, जिनसे पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ जाए। देखिए, जब मैं न्यूयॉर्क में पोस्टेड होता था, वहां एक बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट थे, उनकी फैक्ट्री चाइना में थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप गुजराती हैं और भारत में क्यों नहीं आपने ये फैक्ट्री लगाई, आपने चाइना में क्यों लगाई हुई है? उन्होंने कहा कि वहां जो वर्कर है टाइम पे आता है, जब लंच होता है तो बिल्कुल टाइम पे खत्म, लंच होने के वापस आता है, काम शुरू करता है। इसलिए हमने इस तरह का डिसिप्लिन यहाँ नहीं पाया, इसलिए हमने नहीं लगाया। देखिए, बहुत तब से चेंज हो गया, हमारे इंडस्ट्री में बहुत डिसिप्लिन आ गया है। लेकिन हमें ये जरूर अपने ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाएं, अपने सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स करें। क्योंकि ले दे के देखिए, चाइना पे जो निर्भरता है ये हमें नुकसान ही पहुंचा रही है, और चाइना वही गेम खेलता है जो वो चाहता है। अब देखिए, अभी उसने कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जो इंडिया में फॉक्सकॉन कंपनी है,
जो एप्पल के यहाँ पर सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, उससे चाइना ने अपने जो इंजीनियर्स हैं और स्किल्ड वर्कर्स उनको वापस बुलाया, उनको आदेश दिया कि तुम वापस जाओ। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि भारत में जो ये कंपनी फॉक्सकॉन इतना अच्छा काम कर रही है, उससे एप्पल के इतने संबंध बढ़ते जा रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। और इसी तरह से कुछ क्रिटिकल मशीनरी की सप्लाईज पे भी उन्होंने रोक लगा दिया। तो चाइना तो हमेशा हमें नुकसान पहुंचाएगा, उसकी नीति में, उसकी नीयत दोनों में खोट है। और इसी वजह से देखिए वो पाकिस्तान की सहायता करता है कि पाकिस्तान किस तरह से हमें टेररिज्म के थ्रू नुकसान पहुंचाए। तो हमको हर तरह से सतर्क रहना होगा। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, इसमें तो जो इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, जो हमको रिफाइनमेंट्स करने हैं, वो हम कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन चाइना पे डिपेंडेंस कम करनी होगी। और इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो घाना का दौरा है उसका जिक्र किया था, क्योंकि जो रेयर अर्थ मिनरल्स का जो अग्रीमेंट वहां हुआ है वो एक स्टेप है। और भी कई कंट्रीज के साथ भारत बातचीत कर रहा है ताकि ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं हमें वहां से मिले और चाइना पे हम डिपेंडेंट कम हो, वही हमारे हित में। हालांकि रेयर अर्थ में आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, अगर थोड़ा सा डीप इसमें हम अंदर तक घुसेंगे, क्योंकि रेयर अर्थ की बात आपने की, तो इसमें दो बड़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग है। पहली बात, जब से चीन को ये पता चल गया है कि इंडिया या दूसरे देश जो है रेयर अर्थ अपने यहाँ या अल्टरनेट सप्लाई लेने जा रहे हैं, उसने अपने यहाँ कीमतें कम करनी शुरू कर दी हैं ताकि यहाँ पे बनाना बहुत वायबल हो ही ना। और दूसरी चीज़, सिर्फ माइनिंग रेयर अर्थ की नहीं है, उसके प्रोसेसिंग में भी कई सारे स्टेज है जहाँ पे हम लोग बहुत पीछे हैं, चाइना बहुत आगे निकल चुका है। तो सिर्फ माइनिंग मिल जाना रेयर अर्थ का ही नहीं, उसके प्रोसेसिंग को भी आगे बढ़ाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज होगा। अजय श्रीवास्तव सर, आपके हिसाब से रेयर अर्थ, फर्टिलाइज़र, ये सब तो एक आध वानगी है, और कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल सेक्टर हैं जहाँ पे हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए और हम कर सकेंगे? हम बात करते हैं रेयर अर्थ्स की या ऑटो मैग्नेट्स की, तो एक बहुत बड़ी जो सच है उसको हम उसके ऊपर उसको इग्नोर करते हैं। वो ये है कि जो 90% हमारा इंपोर्ट है चाइना से, वो जो है मीडियम और लो टेक्नोलॉजी, उसमें क्या ज़रूरत है हम उनसे नट्स, बोल्ट्स, वॉल्व्स, टैप्स, बिल्डिंग हार्डवेयर और एग्रीकल्चर मशीनरी, पंप्स, कंप्रेसर, ये सारी चीज़ें हम अपने आराम से बना सकते हैं, केवल कॉस्टिंग का थोड़ा फ़र्क है। जब हम हाईटेक चीज़ों की बात करते हैं तो हम एक हेल्पलेसनेस जैसी दिखती है कि ओके टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, ये नहीं है वो नहीं, बट 90% जो इंपोर्ट है वो सारी चीज़ें इंडिया में बनाई जा सकती हैं एफर्ट के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो हमने पीएलआई भी किए हैं वो सब बहुत ही हाईटेक एरियाज़ में हैं। इस समय ज़रूरत है इंडिया को कि एक डिसेंट्रलाइज लेवल पर जो 90% इंपोर्ट है इंडस्ट्रियल गुड्स का अक्रॉस मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, उसको प्रमोट करने का हमारे पास कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी है। हम पहले बनाते थे, अब थोड़े महंगे हो गए हैं इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फोकस बड़ी चीज़ों पर रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है पीएलआई दे रही है और चीज़ें दे रही हैं, लेकिन वो केवल 10% 15% हैं। जो 80-85% चीज़ें हैं उन पे फोकस हमारा नहीं है मैन्युफैक्चर करने का। धीरे धीरे वो जो चीज़ हमारे यहाँ बनती थी एमएसएमईज में या मीडियम सेक्टर में, वो सारी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अधिकतर चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक नई थिंकिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें होनी पड़ेगी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ये सब नॉन फैंसी चीज़ें हैं, लेकिन हम मंगा रहे हैं। आप सोचिए, पेंसिल मंगा रहे हैं, पेन मंगा रहे हैं, बॉल पॉइंट पेन, नेल कटर, नाइफ्स, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम चाइना, नट्स, बोल्ट्स। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारा देश है इसलिए हम कह सकते हैं कि शेम, हम पहले बनाते थे, आज थोड़े महंगे हो गए, हमें फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है और हम कर लेंगे अगर हम चाहेंगे। अभी तक हमने उसके ऊपर फोकस नहीं किया, हम केवल बड़े सेक्टर से फोकस कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है अजय, दिक्कत ये होती है श्रीवास्तव सर कि हम बना तो लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना होता है उससे तो आधे कीमत पे चीन भेज देता है। अब यहाँ बना के क्या करेगा? अब यही वजह कई सारे मैन्युफैक्चरर तो यहाँ ट्रेडर बन चुके हैं। कोई बात नहीं, तो हमें ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जो हमको बनाना है। अगर 20% 25% दाम अधिक है तो वी शुड बी प्रिपेयर टू पे दैट प्राइस। ऐसा पूरी दुनिया में आज बात हो रही है कि जैसे सोलर सेल्स हैं, पूरी दुनिया का 80% जो है वो चाइना पॉलीसिलिकॉन बनाता है। तो बहुत एक्टिवली बात हो रही है हर बड़े देशों में कि तरीका क्या है। ये सारे लोग पहले बनाते थे, अमेरिका, यूरोप, अब नहीं बना रहे हैं क्योंकि चाइना ने सस्ता कर दिया। वो कह रहे हैं वी शुड बी प्रिपेयर टू पे हायर प्राइस, कुछ समय के लिए हमें देना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए हमको भी देना पड़ेगा। और मैंने कहा टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपने कहा कि हमें ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए अगर आपको। हाँ,
और लंबे प्राइस जो लंबे है समय तक तीन चलना चार है साल ही इकोनॉमी। अधिक रहेगा। उसके बाद में जब स्केल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो प्राइस हमारा चाइना से नीचे आएगा। हमारी जो है वेजेस कम है उनसे, और काफ़ी फैक्टर्स हमारे लिए जो है जो फेवर करते हैं लो एंड मिडियम टेक्नोलॉजी में। हमें शुरुआत करनी है, हमने शुरुआत ही नहीं की, हमने इग्नोर कर दिया है सारी चीज़ों को। हमने शुरुआत ही नहीं कि हमने इग्नोर कर दिया सारी चीज़ों को। अब हमें थोड़े से कुछ 2-4 साल के लिए सही ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अजय साया साहब, इंडस्ट्री तैयार है ऐसे चीज़ों के लिए? देखिए, कुछ सेक्टर की जैसे बात करें, जैसे परमानेंट मैग्नेट की बात हो रही है, तो उसमें गवर्नमेंट भी कंसिडर कर रही है कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी कॉस्ट चाइना के कंपैरिजन में बहुत हाई रहेगी, और शायद जो डिफरेंशियल प्राइस है वो गवर्नमेंट देख रही है किस तरह की बजटिंग करके उसको इंडस्ट्री को पे बैक कर सकती है। दूसरी चीज, जैसे अजय श्रीवास्तव ने जिन कही, मैं टोटली एग्री करता हूँ। इनिशियल पीरियड में हो सकता है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्केल हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा रहे। पहले गवर्नमेंट को देखनी चाहिए ऐसी क्या फैक्टर जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को अनकॉम्पिटिटिव बना रहे हैं, गवर्नमेंट को उनको एड्रेस करना चाहिए। स्केल का अगर इश्यू है तो थोड़े टाइम के लिए या तो कंज्यूमर उसको बेयर करे या गवर्नमेंट उसको बेयर करे, सो दैट स्केल मिले। अगर आप देखिए पीएलआई स्कीम का उसमें जो इंसेंटिवाइजेशन दिया हुआ है, उसका भी यही ऑब्जेक्टिव है कि हम 5 साल के लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वो एक स्केल ऑब्टेन कर लें और उसके बाद वो अपने ऊपर हो जाए। शायद हमें ये चीज जैसे बात की है और सेक्टर्स में ये करने की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम ये भी देखना होगा क्या फैक्टर्स हैं जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बिसाइड स्केल अनकॉम्पिटिटिव कर रहे हैं, उनको भी एड्रेस करने की इक्वली जरूरत है। इक्वली ज़रूरत है। ऐसा है कि अजय श्रीवास्तव साहब ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे 8:30 पे निकलना है, इसलिए एक सवाल उनसे पूछ लेता हूं कि उनको किसी दूसरी मीटिंग में जाना है, फिर बाकी हम लोग चर्चा का आगे जारी रखेंगे। अजय श्रीवास्तव जी, चर्चा ये हुई थी हम लोग शो के शुरू में कि चाइना कहीं